हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हैं ट्रेन में और हम लोग निकल चुके हैं अहित क्षेत्र पारसनाथ के दर्शन करने, जो कि यूपी बरेली के पास है। तो यहाँ पर ये जिनांशी का हाथ आप देख रहे हैं, ट्रेन से बाहर हाथ निकाल कर वो वीडियो बनवा रही थी और यहाँ पर मेरा हाथ है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, चारों तरफ हरियाली हरियाली, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ट्रेन में हमको पूरे रास्ते में बारिश मिली है। सिर्फ मतलब हमारे ग्वालियर में ही बारिश नहीं थी, उसके बाद जब हम लोग ग्वालियर से बाहर निकले तो हमको बहुत अच्छी बारिश मिली और चारों तरफ हरियाली, बहुत सारा पानी भरा था खेतों में, खलिहानों में, बहुत सारे तालाब थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और ट्रेन में अंदर भी इतना पानी आ रहा था बारिश का कि हमें विंडो बार बार बंद करनी पड़ रही थी। और बाहर जब थोड़ा बहुत मौसम खुल रहा था तो हम लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई। और यहाँ पर मैं लेटी थी तो इंस्टाग्राम की कोई वीडियो बना रही थी, तो उसको मैंने शूट किया था। जो पैरों में मैंने पायल वगैरह का शूट किया था, तो वही वीडियो है। तो जैसा कि टाइटल पढ़कर आप सभी को पता चल गया है कि हम सब निकल चुके हैं अहित क्षेत्र पारसनाथ के दर्शन करने। और ये रास्ते का व्यू आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर पड़ी थी गंगा नदी, बहुत ही लबालब भरी थी, इतना ज़्यादा पानी था और इतनी ज़्यादा फैली थी दूर दूर तक कि हमारी ट्रेन बहुत देर तक यहाँ से निकलती रही। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा व्यू था। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद अहित क्षेत्र पारसनाथ भगवान जी के दर्शन करने जा रही थी। जी हाँ, मैं गई थी करीब, जब मैं मेरे ख्याल से 9th या 10th में थी, तब मैं वहाँ दर्शन करने गई थी। तब भी पापा ही लेके गए थे और इस बार भी पापा मम्मी ही लेकर गए हम लोगों को दर्शन कराने। मुझे लगता है कि जब तक पापा मम्मी है तब तक तो हम बहुत सारे तीर्थ कर ले रहे हैं और जा रहे हैं। उनके साथ हम लोग का निकलना हो जाता है, अदरवाइज़ अकेले हम लोग का निकलना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं आंवला स्टेशन। यूपी के आंवला स्टेशन पे हम लोग उतरे थे और वहाँ पर हम लोग वहाँ से रामनगर जाने के लिए हम लोगों ने ये टमटम करे थे। मतलब यहाँ से आंवला स्टेशन आप आइए, अगर जब भी आपको अहित क्षेत्र पारसनाथ जाना है तो आंवला स्टेशन के लिए उतरिए और यहाँ से आपको अहित क्षेत्र पारसनाथ जाने के लिए आपको टमटम मिल जाएंगे। यहाँ से करीब 14 किलोमीटर है, तो 14 किलोमीटर के लिए आपको बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ से आपको डायरेक्ट टमटम मिलेगा और आपको सीधे पहुँचा देगा। मुश्किल से आधा एक घंटा लगेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग आंवला स्टेशन से निकले हैं और ये आया है रामनगर, और रामनगर के बाद अहित क्षेत्र पारसनाथ आ जाता है। काफ़ी अच्छा मौसम था, मौसम मतलब ऐसा था, धूप बहुत क्या, बिल्कुल भी धूप नहीं थी और मौसम बिल्कुल बारिश जैसा था, लेकिन बारिश नहीं थी यहाँ पर। और यहाँ हम पहुँच गए हैं मंदिर में, अहित क्षेत्र पारसनाथ भगवान जी की धर्मशाला में। तो यहाँ पर हम बाहर खड़े थे और पापा और मेरे हस्बैंड कार्यालय गए थे रूम के लिए। तो हम लोगों ने गेट पे खड़े होकर इतना गेट का वीडियो बनाया। और ये है सामने ही अतिशयकारी कुआं, जहाँ पर पात्र केशरी आए थे। पात्र केशरी जी का चरण है, यहाँ पर चरण छतरी बनी हुई है और इसी कुएं में भगवान जी को माली लेकर छुपे थे। जैसा कि आपने चालीसे में कभी पढ़ा हो, अहित क्षेत्र पारसनाथ जी का जो चालीसा है उसमें दिखाया गया है कि एक माली प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर, तो वो कहानी यहीं की है। तो इस कुएं का भी पूरा रिनोवेशन हो गया है, कुएं को पूरा अच्छा सीमेंटेड कर दिया गया है। पहले बहुत टूटा फूटा सा था, लेकिन अब इसके ऊपर छतरी बना दी गई है, चारों तरफ जालियाँ बना दी गई हैं और बिल्कुल गेट पर एक माली जी बैठते हैं, वो सबको इस कुएं का पानी पिलाते हैं। जैसे कि ये पिला रहे हैं, कहते हैं कि इस पानी का बहुत ज़्यादा अतिशय है, इसको पीने से आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हम सभी ने इसका पानी पिया। फिर इसके बाद शाम का ही टाइम था, जिस दिन हम पहुँचे थे, करीब हम लोग 2 बजे पहुँचे थे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया। खाना हम लोग लेकर चले थे क्योंकि ट्रेन कभी लेट हो जाती, कभी जल्दी हो जाती, इस वजह से। तो हम लोग 2 बजे तो आंवला स्टेशन पहुँचे थे। वहाँ से हम लोग अहित क्षेत्र पारसनाथ 3 बजे करीब पहुँचे थे। वहाँ जाके हम लोग रिफ़्रेश वगैरह हुए, हम लोगों ने रूम वगैरह लिया, हम लोग का खाना रेडी था, हम लोग लेकर गए थे, तो हम लोगों ने वही खाना खाया। उसके बाद हम लोग निकल गए तैयार होकर सारे मंदिरों के दर्शन करने, क्योंकि अगले दिन सुबह 10 बजे हमारी वापस फिर से ट्रेन थी।
तो हम लोग ने शाम को पूरे नीचे नीचे के दर्शन करने थे। और जो मेन दर्शन है, जो ही क्षेत्र वाले तिखाल वाले बाबा हैं, उनके हम सुबह दर्शन करेंगे। वैसे हमने शाम को आरती कर ली थी, लेकिन सुबह 7:30 बजे तक उनका अभिषेक वगैरह होता है, शांति धारा होती है। तो हमने कहा सुबह हम अगले दिन वहाँ बिज़ी हो जाएंगे अभिषेक शांति धारा में, और 10 बजे रिटर्न ट्रेन है, तो हम लोग नीचे के दर्शन कर लेते। तो यहाँ आसपास नीचे जो भी मंदिर है हम वहाँ गए। बहुत ही प्यारी सी ये चौबीसी बनी है। जो आप बड़ी बड़ी शिखर देख रहे हैं ना, ये बड़े बड़े भगवान जी बैठे हैं। मतलब 3-3 शिखर, और एक एक 3-3 शिखर में 3-3 भगवान जी बैठे हैं। 3-3 मंदिर बने हैं एक साथ। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्पेसेस एरिया में बहुत अच्छी चौबीसी बनी हुई है। और इस चौबीसी के हम लोगों ने पूरे दर्शन किए। थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाया, कैमरा काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि परी ने रिकॉर्डिंग की थी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली, इतना अच्छा गार्डन बने हुए हैं इस मंदिर में। मतलब जो चौबीसी मंदिर बना है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था। लेकिन हमारे पास समय नहीं था क्योंकि हमें रात हो रही थी और हमें और भी मंदिर दर्शन करने जाना था। तो हम लोगों ने सिर्फ फटाफट दर्शन करे और दर्शन करने के बाद निकल गए। और बीच में सेंटर में यहाँ पर पाराशर भगवान बैठे थे। ये थोड़े से ऊपर जीने चढ़ के खुले में बैठे थे। और बाकी सारी चौबीसी इसके चारों तरफ बनी हुई थी, इनके चारों तरफ बनी हुई थी बड़ी बड़ी चौबीसी। और यहाँ पर जिनाशी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी, इस वजह से मैंने कैमरा नहीं लिया था। तो ये गोदी में लेकर उसको चल रहे थे। और बिल्कुल देखिए मंदिर के बाहर ना, बिल्कुल जो गेट का एंट्रेंस है वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भरा था। तो सबको निकलने के लिए बीच में ईंट की ब्रिक्स वगैरह डाल दी गई थी। तो वहाँ से मम्मी पापा मौसी और हम सब निकलते हुए आ रहे थे। मुझे लगा चलो हम लोग एक आध रील बना लेंगे। तो ये यहाँ से मैं आ रही, पहले मम्मी गई, पापा गए, मौसी गए, फिर मैं गए। और इत्तेफाक की बात देखिए, मम्मी ने, मौसी ने, मैंने, हम तीनों ने एक जैसे कलर के कपड़े पहन लिए। हम लोग कोई प्लानिंग करके नहीं गए थे। यहाँ पर जिनांशी आ रही है, जिनांशी के पीछे अतिशय है, उसके पीछे अनी है। ये मेरे भतीजे हैं, अतिशय मेरा भतीजा है, अनी मेरे भैया का बेटा है। और उनके पीछे ये आ रहे हैं। और परी रिकॉर्डिंग कर रही है, तो परी का शूट नहीं हो पाया है। तो सब लोग ऐसे हिलते डुलते आ रहे हैं। और ये सब आने के बाद फिर हम लोग यहाँ नीचे के 2 मंदिर और थे, वहाँ दर्शन करने निकल गए। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी बैलगाड़ी पे। भाई बहुत टाइम हो गया बैलगाड़ी पे नहीं बैठी थी। हमारे यहाँ ननिहाल था, तो नानी के यहाँ हम लोग जब बहुत छोटे थे जाते थे, तब हम लोग बैलगाड़ी पे बहुत बैठते थे। नाना के पास बैलगाड़ी और सब कुछ था। तो वो जो भैया होते थे वो हम लोग को खेतों वगैरह में लेके जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। फिर उसके बाद अगेन से हम लोगों ने जो टमटम करे थे नीचे के पूरा दर्शन कराने के लिए, तो हम लोग अपने अपने टमटम में बैठ गए और नीचे के और मंदिरों के दर्शन करने चले गए। ये यहाँ पर एक और जिनालय था, बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर ये पूरी रत्नों की प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी सी अनगिनत प्रतिमाएं रखी हैं। और यहाँ पर फिर से हम लोगों ने नीचे के जो भी दर्शन थे वो सारे कर लिए थे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल प्रतिमाएं हैं, एक ही साइज़ की हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ नीचे के पूरे दर्शन कर लिए। करीब नीचे एक चौबीसी मिला के, एक मेन मंदिर मिला के और एक गांव का मंदिर मिला के 4 मंदिर थे। तो चारों मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग अपने रूम पर आकर सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, शांति धारा और अभिषेक वगैरह देखने थे। और हमारे साथ जो पापा, भैया और मेरे हस्बैंड थे, उनको तो शांति धारा वगैरह करनी भी थी। तो बस सुबह हम लोग फटाफट से तैयार हुए और ये सुबह का शूट किया। समो शरण है ये जो मेन मंदिर है, मतलब जो तिखाल वाले बाबा का, वहाँ का समो शरण है, बहुत ही सुंदर है। और चारों तरफ भगवान जियों की प्रतिमाएं हैं। सारे पूरे मंदिर के मैं आपको दर्शन कराऊंगी और शांति धारा अभिषेक भी आपको देखने मिलेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और ये है वही बाबा जो मतलब अतिशयकारी प्रतिमा, जिसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग पूछते हैं, इन्हीं के दर्शन करने आते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर मतलब चिंतामणि पाराशर भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा उपसर्ग हुए थे। यहाँ पर पापा अभिषेक कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने मूलनायक प्रतिमा की बोली ली थी, शांति धारा और अभिषेक की, तो वहाँ के शांति धारा अभिषेक करें। उसके बाद हम लोगों ने पूरे में जितने भी भगवान जी थे सभी की शांति धारा और अभिषेक हुई। और सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि मंत्रोच्चारण जो होता है वो एक ही जगह से होता है। और वहाँ से मंत्रोच्चारण करके आप बड़े बाबा का अभिषेक करते करते आप पूरे प्रतिमाओं पे अभिषेक कर सकते हैं, जाके मंत्रोच्चारण चलता रहता है। तो यहाँ पर पापा और ये मेरे हस्बैंड है जो अभिषेक करते जा रहे हैं सारी प्रतिमाओं के। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का भी कभी प्लान बने तो बिल्कुल ज़रूर जाइए यहाँ पे दर्शन करने। बहुत ही अतिशयकारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह
है। ये अतिशय है, वो भी अभिषेक करता जा रहा था। अनी, अतिशय, सभी लोग लगातार सारे भगवानों के अभिषेक हो रहे थे। और अगर हम लोगों में ऐसा कहा जाता है, अगर आप लोग तीर्थ क्षेत्र जाते हो और भगवान का अभिषेक नहीं करते तो फिर आपने क्या किया। आप इतनी जगह आए हो तो वहाँ पर भगवान का पूजा पाठ करना तो बनता है। तो बस यहाँ पर अभिषेक हो रहे हैं। साथ में हम लोग लेडीज़ लोगों ने बैठ के पूजा की, साथ में आरती की, बोली भी ली थी, तो हम लोगों ने आरती वगैरह की, पूजा पाठ किया। एक बात और यार, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं तो चैनल ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन बटन को नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग, मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइए, जिससे मुझे भी पता चले कि लोग कहाँ से मुझे देखना पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग निकल चुके थे आगरा के लिए। आगरा में हमने सुधा सागर जी महाराज के दर्शन किए और वहाँ से हम लोग वापस आ गए अपने घर। और बस घर पर आके हम लोगों ने अपने डेली के काम चालू कर दिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में मैं कुछ लगा रही हूँ पिक्स फ़ोटो, तो यहाँ पर लगा देती हूँ म्यूज़िक, जिससे आप लोग फ़ोटो को एंजॉय कर सकें।